सो गाइज आज हम आपको रील से रियलिटी में ले जाने वाले हैं। तो हे गाइज वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। और आज का वीडियो आपको टाइटल देख के तो समझ आ ही चुका होगा भाई। तो इंडिया में LGBTQ कम्युनिटी के बारे में बहुत सारे ऐसे मिथ बनाए गए हैं जिनको आप लोग सच मानते आए हो, लेकिन आज हम आपको वो सारे मिथ्स हटा के सारी की सारी सच्चाई बताने वाले हैं और असल में बताने वाले हैं कि सच क्या है, वो भी बिना फिल्टर के। तो भाई सबसे पहला मिथ आता है LGBTQ कम्युनिटी के बारे में कि ये सिर्फ एक फेज है, मतलब ये टाइम रहते ठीक हो जाएगा। तो लोगों का मानना है इंडिया में ऐसा होता है कि भाई ये जो एक टाइम आया है आपकी एज के हिसाब से, आपके माहौल के हिसाब से, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना ये आपका ठीक हो जाएगा। अब इंडिया में इस मिथ को सच कैसे किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारी लड़कियों की शादी कर दी जाती है मेल्स के साथ इस मिथ को सच करने के लिए कि भाई ये तो आपका एक फेज था, शादी करके आप एकदम नॉर्मल हो जाओगे, जैसे आप अपने पति के साथ रहोगे, कि मैं लेस्बियंस की बात कर रही हूँ, जैसे आप बच्चे पैदा करोगे वैसे ही आपका जो ये सारा भ्रम है ना ये टूटता जाएगा और आप सच्चाई में आ जाओगे। तो ये मिथ बनाया हुआ है। ऐसा ही सेम करते हैं भाई लड़कों के साथ जो गे होते हैं, उनको बोलते हैं भाई शादी कर दो लड़के की, वहां पे लड़की आ जाती है, फिर वो वही वैसा ही होता है सेम कि भाई बच्चे पैदा हो गए, लाइफ आगे बढ़ी, गृहस्थी चल रही है, लेकिन इंटरनली सारी चीजें मरती रहती हैं। बट एक्चुअली में वो चीज सच नहीं हो रही होती। एक्चुअली में वो अपनी फीलिंग्स को मार के उस चीज को सिर्फ मजबूरी में निभा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और मतलब आप ये सोचो कि वहां पे आप सामने वाले की भी लाइफ खराब कर रहे हो और खुद की तो आपकी हो ही गई है खराब भाई। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि भाई ये एक फेज है, टाइम रहते ठीक हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, सो कॉल्ड हार्मोन्स की वजह से ऐसा हो जाता है, डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन ये सो कॉल्ड सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए किया जाता है। हाँ, सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए और खुद की इज्जत बचाने के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आप हमें देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर वालों ने भी हमें एक टाइम पे बोला था कि भाई आप मेल से शादी करो, बट हमने उस चीज़ के लिए स्टेप लिया। हमने उनको समझाया एक्चुअली कि भाई देखो ऐसा नहीं है, हमारी फीलिंग्स हैं ये, और हमारी फीलिंग्स टुवर्ड्स मतलब फीमेल की तरफ है, जैसे यशु की एक फीमेल और मेरी भी एक फीमेल की तरफ है, तो इस टाइप से। तो ये वाली चीज़ भाई थोड़ी सी यहाँ पे गलत साबित होती है, ठीक है। तो भाई हम बात करने वाले हैं सेकंड मिथ के बारे में, जो कि आज के टाइम के लिए सबसे बड़ा मिथ है और लोग इसको बहुत ज्यादा सच भी मानते हैं। तो दूसरा मिथ आता है जिसकी वजह से हमें बहुत गालियां पड़ती हैं। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। और हर उस LGBTQ कम्युनिटी के मेंबर को जो सोशल मीडिया पे है, यस, जो आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करा रहा है। हाँ। तो भाई सेकंड मिथ की बात करते हैं। सेकंड मिथ आता है कि ये सब इन्फ्लुएंस होने से हो रहा है, यानी कि सोशल मीडिया पे जितनी भी आप वीडियोस देख रहे हो, जितने भी लोग LGBTQ के अपनी चीजें बता रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपनी रियलिटी, अपनी चीजों पे बात कर रहा है कि नहीं भाई मेरे को सेम जेंडर में इंटरेस्ट है, मुझे सेम जेंडर में प्यार है, मुझे उसी के साथ रिश्ते में रहना है। तो जितनी भी चीजें सोशल मीडिया पे आ रही है, लोगों का मानना है इंडिया में ये हो चुका है कि ये एक मिथ है और ये सोशल मीडिया से आप जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना उनको देख के आप ऐसा कर रहे हो। मतलब अगर आपका एक फ्रेंड सर्कल है, उसमें एक ग्रुप है, उसमें कोई लेस्बियन या कोई गे है ना, तो आप उसको देख के वैसा बन रहे हो। आपकी अपनी पर्सनल चॉइस कुछ भी नहीं है, आपकी अपनी फीलिंग्स कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ इन्फ्लुएंस हो गए उससे। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक ग्रुप है, उसमें सिर्फ एक बंदा गे हो गया या एक लेस्बियन हुआ, तो आप उसी से क्यों इंस्पायर होते जा रहे हो? स्ट्रेट से भी तो स्ट्रेट से क्यों नहीं हो रहे हो? स्ट्रेट की मतलब ज्यादा है ना आपके पास, ज्यादा लोग स्ट्रेट है ना। और सबसे बड़ी चीज ये भी आती है कि इसको है ना लड़कियों के कॉलेज में पढ़ाया था इसलिए ऐसे एग्जैक्टली, या फिर इसको सिर्फ लड़कों के कॉलेज में पढ़ाया या था, फिर इसको बचपन से लड़कों जैसा रखा है, कपड़े वैसे पहनाए तो इसका माइंड सेट वैसा हो गया, ठीक है। और इस पे तो मैं आपको एक रियलिटी भी बताती हूँ आज। जब 2017 में जब मैं बैंक में जॉब करती थी, तो भाई वहां पर ना एक पीबी होता है, उसको जब हायर किया गया, वो एक विलेज साइड से था बंदा, ठीक है। मेरी उससे भाई बिल्कुल नहीं बनती थी, वो तो चलो एक होता ही है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी का नेचर मैच नहीं कर रहा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात कहाँ पे आई ना, उसने मुझे ये बोला, मेरी एक फ्रेंड को देख के मुझे उसने ये बोला कि हमारे ना गांव में भी एक ऐसी लड़की है और ये लोगों का ना कुछ समझ में नहीं आता, इनको ना बचपन से ही लड़कों ऐसे कपड़े पहनाने शुरू कर देते हैं, फिर ये ऐसी बन जाते हैं, इनकी हरकतें वैसी हो जाती हैं। लड़कियों को ना लड़कियों के तरीके से ही रखना चाहिए, इनको ना पैंट शर्ट ये इन पे नहीं होना चाहिए। वो अपने आप को लड़का समझने लगी है। मतलब बैठे बिठाए उस बंदे लड़कों वाले गेम्स खेलने से भी आता है, गेम्स खेलने मतलब से, इसका मतलब लोगों का कहने का मतलब ये है कि हरियाणा की 50% या फिर 70% जो लड़कियां हैं उनको लेस्बियन होना चाहिए, जो कबड्डी और जो इतनी सारी चीजों में होती उनको तो बचपन से ही गेम्स खिलाए जाते हैं। एग्जैक्टली भाई। तो ये सबसे बड़ा मिथ है आज का। या फिर मैं ये मान के चलूं कि क्रिकेट के फीमेल क्रिकेट में जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने बॉयकट करा रखे हैं, जो वर्ल्ड कप विनर है वो भाई लेस्बियंस है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो
क्या नाम से जो दो उसमें अरे वो मूवी कौन सी आई थी यार, आमिर खान आमिर खान वाली जो मूवी आई थी, उनको तो बचपन से भाई उसके पापा ने खुद बोला था कि भाई तुम शॉर्ट करा के कपड़े सारे उनको नॉर्मल, तो इसका मतलब वो भाई लेस्बियन बन गई। बट ऐसा नहीं होता भाई। असलियत पता है क्या है इसमें? असलियत ये है कि जब आप खुद में कंफ्यूजन फील कर रहे होते हो ना कि हमें लड़की पसंद आ रही है, हमें लड़की क्यों पसंद आ रही है, तब आप लोगों को देखते हो कि ये क्या है, और तब हम जैसे लोग आप लोगों को बताते हैं कि आप जो सोच रहे हो वो आपका कंफ्यूजन हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो आपकी फीलिंग्स है, वो आपकी असलियत वाली मतलब सच्ची वाली फीलिंग्स है। और जब यही चीज़ें आपके घर परिवार या सोसाइटी को पता चलती है तो उनको लगता है कि भाई ये इसको देख के जब आप डिसीजन पे आ जाते हो ना कि नहीं भाई मेरे जैसा भी कोई है, सबसे पहले यही लगता है जब आप खुद को सर्च कर रहे होते हो ना, जब आप खुद पे ध्यान दे रहे होते हो कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, फिर आपको आपके जैसा कोई दिखे तो आपको समझ आता है कि नहीं भाई मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें और भी हैं, और जिस चीज़ में मैं हूँ ना तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ हो रहा है तो औरों के साथ भी हो रहा है। तो फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये तो ठीक ही था, हम तो इसको सही कर ही देते ओझा ओझा के पास ले जाके सर डॉक्टर वॉक्टर को दिखा के, लेकिन अब जो ये बंदा इन्फ्लुएंसर आया है ना, अब इसने इसको इन्फ्लुएंस कर दिया तो ये अपने आप को मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कौन से डॉक्टर होते हैं जो Seriously. इस चीज में मतलब आप इतनी पढ़ाई करके आप इतना स्टडी करके आप डॉक्टर बने हो और आप उसको गलत चीज में यूज में ले रहे हो। मैंने क्योंकि अपनी आंखों से देखा है बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं जी ये तो है ना आप इसके थोड़ा ये मेडिसिन चलाओ ये ठीक हो जाएगा, हार्मोन्स, क्योंकि उनको अपने पैसे बनाने होते हैं भाई, डेफिनेटली, और कोई चीज नहीं होती। तो और ये चीज पेरेंट्स तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे बच्चों को कौन सी बीमारी हो गई, कौन किसने काला जादू कर दिया भाई, इनको कोई झाड़ फूक करा के, या वही जो मैंने बताया कि भाई किसी डॉक्टर के पास ले जाके ट्रीटमेंट करा दो। और लोग भी ऐसी सलाह देते हैं क्योंकि हमको ये पर्सनली सलाह मिल चुकी है कि आप अपना इलाज कराओ। हमको तो घर में बैठ के बहुत सारे लोगों ने चीजें कहीं, घर वालों की बात नहीं कर रही मैं, बट कुछ बाहर वालों ने भी ये चीजें बोली हैं कि भाई इसका ट्रीटमेंट होता है, वहां पे एक डॉक्टर है, आप जाके अपना ट्रीटमेंट कराओ, आप नॉर्मल हो जाओगे। क्यों एक दूसरे की लाइफ बर्बाद कर रहे हो, कल के टाइम पे सब खराब लगेगा, ठीक है, सेक्सुअल नीड्स फुलफिल नहीं हो पाएंगे। सेक्सुअल नीड्स तो बहुत बड़ा वो होता है, अड़ंगा आ जाता है यहाँ पे, जैसे सेक्सुअल नीड्स के बिना तो भाई जिंदगी ही नहीं चलेगी, मतलब कुछ होगा ही नहीं जिंदगी में आगे, है ना। तो इस तरीके की भाई थॉट प्रोसेस आती है लोगों की निकल के सामने, जो कि बिल्कुल गलत है। अब भाई जो नेक्स्ट मिथ आता है और जो मेरा बहुत फेवरेट है, फेवरेट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस चीज के लिए तो भाई हमने प्रूव किया है वो कि LGBTQ कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। अब हमें देख के कौन ये बोलेगा कि हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे भाई? मुझे लगता है हमसे ज्यादा नॉर्मल लाइफ कोई स्ट्रेट कपल भी नहीं जी रहा होगा, मेरे को ऐसा लगता है। सीरियसली, मतलब बुरा मत मानना आप यार, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि यार नॉर्मल लाइफ क्या होती है, मुझे बताओ नॉर्मल लाइफ कैसी होती है? सुबह उठो, घर के काम निपटाओ, बच्चों को संभालो, पति को संभालो, ससुराल वालों को संभालो, और सारी जितनी भी चीजें हैं, जो भी टेंट्रम्स चल रहे हैं इनको झेलो। तो वही तो सब कुछ चल रहा है हमारी लाइफ में, वही चल रहा है। क्या कर रहे हैं हम? बीच में घूम रहे हैं दोनों बिकनियां पहन के। हाँ, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा है ना। तो भाई ये बहुत ही बड़ा एक मिथ है। या फिर मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो ये ना, ये सिर्फ माइंड का थॉट प्रोसेस है। अभी LGBTQ कम्युनिटीज में ना ऐसा होता है, बट देखो मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, बट उनको लोगों को ऐसा लगता है, स्ट्रेट लोगों को, ये सिर्फ ना मतलब जगह जगह मुंह मारते हैं। मैं सॉरी ऐसे वर्ड्स बोल रही हूँ, बट उनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जगह जगह मुंह मारते हैं। अब देखो स्ट्रेट लोग जो होते हैं, ठीक है, उनमें भी ये चीजें होती हैं, होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। LGBTQ कम्युनिटी में होती है। एट द एंड है तो दोनों इंसान ही ना भाई, दोनों जगह होती हैं, बट हाईलाइट किसे किया जाता है? LGBTQ कम्युनिटी को। क्यों? क्योंकि लोग कम है उसके अंदर, तादाद कम है, मतलब एक्चुअली स्ट्रेट के उसमें कम है ना, उसमें कम है, तो इसलिए टारगेट करना इजी है। अब टारगेट जहां इजी होता है वहां पे तो लोग बोलेंगे भाई। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप उन लोगों को क्यों देखते हो भाई। मेरी ये गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, जो काफ़ी सारी चीज़ों पे मतलब बहुत सारी चीज़ें देख के ऑब्वियसली मतलब कुछ चीज़ों को रोकते होंगे, तो मेरी भाई रिक्वेस्ट है कि आप अगर स्टेट में वो सारी चीज़ें होती हैं तो LGBT कम्युनिटी में भी वो दोनों चीज़ें होती हैं, तो आप मतलब दोनों को ये देखो ना कि अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, और बुरे हैं तो अच्छे भी हैं, दोनों ही जगह पे। तो कुछ चंद लोगों की वजह से जब हम कुछ भी हम बिल पास करते हैं, कुछ भी चीज़ें करते हैं, तो हम सिर्फ एक लोग को तो, एक बंदे को तो नहीं देखते कि भाई अब जैसे मान लो एक ने किसी ने रेप कर दिया, ठीक है, अब पूरा इंडिया तो रेपिस्ट नहीं हो गया ना, तो ऐसे सिर्फ एक ही बंदे को सजा मिलेगी ना। तो ऐसे ही भाई उसमें भी यही होता है
ऐसा नहीं है कि एक इंसान बुरा है तो सारे इंसान बुरा है, हम लोग बहुत नॉर्मल लाइफ जीते हैं भाई डेली। और मुझे लगता है कि LGBTQ वाले तो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ही मतलब उनको बेचारों को प्यार के सिवा कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो इतना स्ट्रगल करते हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए, खुद से इतना लड़ते हैं, फिर परिवार से, समाज से, उनको जिंदगी में मुझे लगता है स्ट्रगल ही करना पड़ता है हर एक चीज के लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो कभी आप अगर आप उनसे पर्सनली बात करोगे ना, किसी से भी, हम दोनों की बात ही नहीं कर रही मैं, तो आपको लगेगा कि यार ये कितना मतलब इनको तो मतलब प्यार के सिवा कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो बेचारे अगर आप उनको एक हक कर लोगे ना, मैं कहती हूँ बंदा रो देगा या बंदा एग्जैक्टली इतने ज्यादा प्यारे होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। हाँ, तो भाई ये एक बहुत ही बड़ा मत है। नॉर्मल लाइफ आप आराम से जी सकते हो, और इसके लिए मैं बोलती हूँ कि अपनी जो मतलब सोसाइटी है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, अगर आप इस रिलेशनशिप को, इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपको लग रहा है ये बहुत वियर्ड सी चीजें चल रही हैं, तो आप मत करो इसको एक्सेप्ट, लेकिन आप उसको अंडरस्टैंड तो कर सकते हो ना, मतलब एज ए ह्यूमन, एज ए ह्यूमैनिटी आप उसको एक्सेप्ट ना करके अंडरस्टैंड तो कर सकते हो ना कि उसकी फीलिंग्स है। तुम्हें थोड़ी पता है यार, कल को तुम्हारा बच्चा भी ऐसा ही हो जाए, कोई भी कुछ भी निकल कुछ भी हो सकता है। तो बस बात सारी यहाँ पे इतनी है कि आप उसे एज ए ह्यूमन ट्रीट करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा उसके लिए। आपके लिए एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी खुशी, क्योंकि वो उसी एक स्टेप से ना आपके एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, जो लोगों ने मिथ बना रखा है। देखो, हमने तो फाइट करके अपनी लाइफ को नॉर्मली चूज किया, नॉर्मली शादी की, नॉर्मली सब कुछ किया और नॉर्मली लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ ये जो मिथ्स क्रिएट करते हैं लोग ना, और इनको जो सच मान के बैठते हैं, इनके वजह से। तो भाई ये स्टेप आप लोगों की तरफ से भी होना चाहिए इस कम्युनिटी के लिए, ताकि उनको एक सपोर्ट मिल सके। जो अगला मिथ है ना भाई, वो इससे रिलेट बहुत ज्यादा करता है, और अगेन मेरा बहुत फेवरेट है सेम सेक्स रिलेशनशिप सीरियस नहीं होते। ये बहुत बड़ा मिथ है भाई, बहुत ही बड़ा वाला। क्या बातें कर रहे हो यार, क्या बातें कर रहे हैं यार, ये कौन फैला रहा है ये मिथ? एक बात बोलूं, एक चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगी भाई, कहीं ना ये मतलब 100% में से ना 1% सच है। फिर से वही बात बोलूंगी, अच्छे लोग बुरे लोग, क्योंकि LGBTQ कम्युनिटी में ना लोग सच में है ना, मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं जहाँ पे लोग ना सच में सीरियस नहीं है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार मतलब एक के साथ है आज, कल फिर दूसरे के साथ है, तो उस चीज को लेके ना कुछ लोगों को लेके मतलब ये चीज आ जाती है कि भाई सीरियसनेस। और एक चीज और भी है यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ, एक चीज और भी बहुत करते हैं लोग LGBT में, कि जैसे कोई टॉमबॉय है, जैसे कोई टॉमबॉय हुआ, उसका किसी लड़की से मतलब है, प्यार है, रिश्ता है, सब कुछ है, लड़की को सब पता है ये टॉमबॉय है, उसे पता है इसकी फीलिंग्स नहीं बदलेंगी, उसको ये पता है हम दोनों लड़की हैं, ये टॉमबॉय है, ठीक है, लेकिन जब निभाने की चीज याद आएगी ना, लड़कियां स्पेशली बहुत करती हैं, वैसे तो पता नहीं सामने से देखो जो रिलेशन है उनको ज्यादा बेहतर जानते हैं, बट मैंने ये चीजें बहुत देखी हैं। जब मेरे पास DMs आते हैं, जब मैं टॉक विद यशस देखती थी, कि भाई वो जैसे ही फैसला लेने की घड़ी आई ना, तो परिवार, समाज, शादी और इज्जत कि भाई नहीं, मुझे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है, अपना यहीं तक था, टाटा बाय बाय गुड नाइट, और भाई मैं तो शादी करके चली। तो भाई ये चीजों से मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपको डे 1 पे नहीं पता था आप किसके साथ प्यार कर रहे हो, किसके साथ आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर आप टाइम पास कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को लगता है कि जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, ठीक है, जब तक हम एक शादी में नहीं जा रहे, जब तक एक हमारी जो परिवार हमारे लिए चुन रहा है वहां तक नहीं पहुंच रहे, तब तक के लिए ये ऑप्शन बेहतर है। तो ये ऑप्शन बनाना ना LGBTQ वालों को, ये भी बहुत गलत है लोगों का जो करते हैं ये, और ये नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से ना कहीं जो ये लोग हैं, इनको लगता है कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया, हम आगे गलत करेंगे। तो ये चीजें इस तरीके से भी होती हैं भाई। तो ऐसा नहीं है, देखो सबकी फीलिंग्स होती हैं और सबकी इक्वल फीलिंग्स होती हैं, चाहे स्ट्रेट की बात करूं, चाहे मैं LGBTQ वालों की बात करूं, फीलिंग्स तो सबकी सेम ही है ना भाई। ऊपर से थोड़ी ना कोई टैग थप्पा लगा के आया है। PK मूवी की बात करूं तो अब एक चीज यहाँ पे लोग ये भी बोलेंगे कि इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट कर दिया इसलिए आज ये सब बोल रहे हैं। एक सेकंड, आज इनका ये मिथ भी क्लियर कर देते हैं। आज आप ही करो ये मिथ भी क्लियर करते हैं। मैं इसलिए क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि भाई हमने अपनी फैमिली को बताया, हमने चीजें रखी, हमने उन्हें समझाया, हमने फाइट की इस चीज के बारे में। और एक्सेप्टेंस अगर सच में थी तो शादी घर में क्यों नहीं की भाई? आप यहाँ से समझ रहे हो। आज सच बात बताऊं मैं आपको, अगर फैमिली की एक्सेप्टेंस पूरी तरह से एक्सेप्टेंस आपको कोई नहीं देगा, कभी नहीं मिलेगी, हमको नहीं मिल पाएगी। ये आपको दिमाग में रह के, अगर आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो ना, ये दिमाग जिंदगी भर अपने मरने तक अपने दिमाग में बैठा लो। 100% एक्सेप्टेंस जब तक आपको गवर्नमेंट, अगर आपको गवर्नमेंट ने भी दे दी ना 100%, तब भी आपको नहीं मिलेगी। और सबसे पहले आपको अपने घर वालों से नहीं मिलेगी। बाहर वालों तो छोड़ो, बाहर की मतलब बहुत दूर की बात है। आपको अपने घर वालों से जिस दिन एक्सेप्टेंस मिल गई ना 100% वाली, उस दिन से आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो जग 100% पता क्या होता है? 100% किसको बोला जाता है?
जैसे कि मैं और ये हैं, और मान लो मतलब चलो मैं अपनी बात नहीं करती, फिर थोड़ा पर्सनल शो करता है। जैसे कि मान लो घर में एक लड़का और एक लड़की है, लड़के ने भी लड़की से शादी की और लड़की ने भी लड़की से शादी की, और दोनों इक्वल पे हैं। वो लड़की और लड़का भी इक्वालिटी पे बैठे हैं, और दोनों की जो बीवियां हैं वो भी इक्वालिटी पे बैठे हैं, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इनको इक्वल नजर से देख रहे हैं कि हमारे लिए बिल्कुल ये बराबर है। उसको इक्वालिटी कहा जाएगा। इक्वल प्यार, इक्वल रेस्पेक्ट, तभी तो इक्वल हम चीजों को चीजें। नॉर्मल कर पाएंगे ना यार। अब आप सोचो, अगर आप दोनों को अलग नजरों से देखोगे तो फिर वो इक्वालिटी थोड़ी ना हुई। वो तो यही हो गया ना कि इसने तो लड़की से शादी की है, इसका तो अलग ही केस है, बट मेरे बेटे ने तो भाई लड़का नहीं ले गया, लड़की से शादी की है, वो सही है। तो ये वाली चीज है, ठीक है। तो ये चीज़ भाई बहुत ठीक है, ये चीज़ है कि भाई सीरियस नहीं होते, बट ये भी चीज़ है कि भाई जिनको निभाना होता है वो निभा ही लेते हैं, और जिनको जाना होता है चाहे इसमें स्ट्रेट की बात करें, उसे चाहे आप बांध के रख लो, चाहे आप जैसे मर्जी रख लो, जिसको जाना होगा ना वो तो जाके, और चाहे उसको आप एक्सेप्ट कर लो, चाहे मत करो, ना चाहे मत एक्सेप्ट करो। जिसको रुकना है, जिसने चीजें करनी है, वो तो भाई करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि उसने दिल से करनी है। किसी के दबाव में आके, किसी के मतलब किसी को ये सोच के कि मुझे इसका पता नहीं आगे क्या ही मिल जाएगा, ऐसा सोच के कभी कोई कुछ नहीं करेगा। डेफिनेटली, ठीक है। तो ये मिथ बिल्कुल गलत है उनके लिए जो रिश्ता निभाना जानते हैं। डेफिनेटली। क्या बोल दिया मैंने? मतलब कि जो बोलते हैं ना कि सीरियस नहीं होता रिलेशनशिप, ऐसा कुछ नहीं है, सीरियस होते हैं रिलेशनशिप, और जिनके नहीं हो पाते उनके पीछे की चीजें भी बता दी मैंने। एक अपनी कम्युनिटी को एक बात बोलना चाहती हूँ। देखो, आज हम बहुत टाइम बाद इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। हमने क्यों ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना बंद किया था, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि है ना, हमें ना इसे नॉर्मल करना था, और नॉर्मल तभी हो सकता है जब आप इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करोगे। हाईलाइट मेरा मतलब है, ऐसा नहीं है कि हम सपोर्ट नहीं करना चाहते या फिर हम दिखाना नहीं चाहते कि हम कम्युनिटी से, ऐसा नहीं है। पता है क्या होता है, आप जब खुद को ही ऐसा सोचोगे ना कि यार अपन तो LGBTQ कम्युनिटी से अपन तो अलग है, अपन तो अलग है, तो वो नॉर्मल कैसे होंगी भाई चीज़ें। आज हमें स्ट्रेट लोग भी मिलते हैं, आज हमें एजेड लोग भी मिलते हैं, वो भी हमें नॉर्मल ही मतलब बहुत नॉर्मल ट्रीट करते हैं यार। मुझे बोलते हैं आपकी वाइफ का है, इसको बोलते हैं आपके हस्बैंड का है, क्योंकि उसने बहुत नॉर्मल कर दिया पति पति बोल के, तो समझ रहे हो। और मुझे इसके लिए ट्रोलिंग बहुत मिली है। जो मैं पति पति बोलती थी ना, वो तो मेरा दिल से था, लेकिन ट्रोलिंग भी बहुत मिली कि लड़की तो है, पति पति क्यों करती है, बट वो मेरा अंदर से है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो लड़की है कुछ है। और मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे पति बोले या पत्नी बोले, मुझे सच में उस चीज से कोई मतलब ऐसा कोई मतलब बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उसकी अपनी पर्सनल फीलिंग है। जब यहाँ पे बात ही फीलिंग्स की हो रही है, तो मैं क्यों लड़ूं इस बात पे कि भाई मैं अंदर से ना लड़के जैसा फील करती हूँ, ना प्रॉपर लड़की जैसा फील करती हूँ, तो तू मुझे पति क्यों बोलती है? क्यों बोलना है भाई, क्यों बोलना है ऐसा? क्योंकि सबकी अपनी पर्टिकुलर फीलिंग्स है। सही बात है, डेफिनेटली, ठीक है। तो भाई इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखो और काम करो इस पर। ये जो अब अगला मिथ है ना, और लास्ट मिथ हमारा आज के टॉपिक का, वो ये है कि LGBTQ होना एक गलत है या फिर अननेचुरल है, जो कि सबसे हार्मफुल मिथ है भाई। पता है क्यों है हार्मफुल? क्योंकि जहाँ पे ये अननेचुरल वर्ड आ गया ना, अननेचुरल जो अपना 377 जब हटा था, तो वो अननेचुरल सेक्स के अंदर मतलब वहाँ पे चीज़ें आती थी, इसलिए उसको लिविंग तक उस चीज़ को मतलब अप्रूव किया गया, और फिर वो जाके वो चेंज हुआ लॉ, ठीक है। अननेचुरल आप यार कैसे कह सकते हो अननेचुरल है? मतलब अननेचुरल क्या होता है? नेचर के अगेंस्ट। नेचर के अगेंस्ट होता है रेप करना, नेचर के अगेंस्ट होता है जब आप नेचर से छेड़छाड़ करते हो, नेचर के अगेंस्ट होता है जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, नेचर के अगेंस्ट होता है जो अभी चल रहा है, ये नकली बादल बनाना, सूरज को कंट्रोल करना, ये नेचर के अगेंस्ट है। हम नेचर के अगेंस्ट आपको कैसे नजर आ रहे हैं? हम तो बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं भाई। सही में हम कैसे नेचर के अगेंस्ट हैं? ना तो हम रेप कर रहे हैं, ना हमें बारिशें करवा रहे हैं नकली, ना हम बादल बना रहे हैं, ना हम वायरस वाले इंजेक्शन लगवा रहे हैं। नेचर के अगेंस्ट होता है एब्सेंट फाइल में होना। एग्जैक्टली। भाई कंट्रोवर्सी तो नहीं हो जाएगी इस वीडियो पे? होगी तो हो जाए बाबू। अब ऑब्वियसली जो चीजें अननेचुरल है ही नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, इंडिया में ना एक सबसे बड़ी बदतमीजियां क्या की जाती है ना, क्या सबसे ज्यादा बेकार चीजें की जाती है, घटिया जिनको मैं बोलूंगी, मतलब वर्स्ट से भी वर्स्ट, कि कोई भी बड़ी चीजें दबानी होगी ना तो कुछ हम लोग पे डाल देंगे। LGBTQ को उठा के इनके ये वाले राइट्स बंद कर दो, इनके ये वाले बिल पास कर दो, इनकी ये चीजें बंद कर दो, मतलब हुक्का पानी बंद कर दो, इनका हुक्का पानी बंद कर दो, मतलब इनको परेशान करो किसी भी तरीके से। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले टॉपिक में, बेचारे सॉफ्ट हार्टेड हैं, बिल्कुल ऐसे कोई प्यार से हंस के देख ले, उसी पे ही सोचेंगे पता नहीं जिंदगी में क्या ही हासिल कर लिया, ऐसे लोग होते हैं भाई हम लोग, ठीक है।
तो लोगों को लगता है, एक्चुअली गवर्नमेंट को लगता है यहाँ की, कि जो भी चीजें आ रही ना पीछे की दबाने के लिए इनके ऊपर डाल दो, एलजीबीटी को ये पास कर दो, इनके जो तारीखें है ना मैरिज लीगल करने की जो पिटीशंस फाइल हुई हैं उनकी डेट्स निकाल के उस पर एक डेट करो, उस पर डेट पे डेट डालते रहो। एक सनी देओल की मूवी थी ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वो तारीख पे तारीख कभी खत्म होगी नहीं। और अभी का जो सिनेरियो क्रिएट हो रखा है ना भाई, अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये दोबारा से कहीं 377 पे कुछ और ना कर दें, ठीक है। और अगर सच में कुछ ऐसा कभी हो गया ना तो मेरा तो माथा हटक जाएगा बिल्कुल। ये जो मेरा इतना फन लविंग सा नेचर आप देखते ना, ये तो हट जाएगा, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यार इतनी पेटिशंस फाइल हो रखी है, उसी पे जाके यार गवर्नमेंट हमको हमारी शादी वादी का राइट दे यार, मेरे को मेरे पति की प्रॉपर्टी में यार पत्नी बना के हिस्सा देगी। नहीं, हिस्से से मेरा मतलब है कि मेरा एक राइट कि मैं उसकी बीवी हूँ या मैं उसकी एक पार्टनर हूँ, वो मेरे पास है ही नहीं। मतलब कि कितना दुख पहुंचता है आपको? नहीं पहुंचेगा आपको दुख? क्यों नहीं पहुंचेगा आपको दुख? किसी चीज के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ आप दोस्त हो, बस आप एक नॉर्मली लीगली आप एक दोस्त हो, पेपर्स में तो आप दोस्त कुछ नहीं है, और कई काफी सारे पेपर्स में तो दोस्त भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो आप, आपको कोई लेना देना नहीं है भाई। मैं आपको सच बात बताऊं, इसको प्लीज अदरवाइज मत ले जाना, इसमें मतलब पायल का भी कोई फॉल्ट नहीं, मेरे लिए तो हम दोनों, एक्चुअली हम दोनों के लिए हम दोनों एक हैं, हम में से कोई फर्क नहीं है। और आपको नहीं पता ना तो मैं बता दूं कि पिछले 7 सालों से मेरे पास वॉलेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं रखती, क्योंकि मेरे लिए 2 चीजें है ही नहीं। तो बहुत बार चीजें ऐसी होती है ना कि बहुत हर्ट फील होता है, जैसे अब हमारा घर है ये, इस घर से मेरा लीगली कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको आज एक बात भी बता दूं, आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा सोशल मीडिया पे आके, ये सब चीजें कोई नहीं बताता, लोगों को पता नहीं किस किस तरीके के डर होते हैं, बट मैं आपको सच बात बता रही हूँ कि लीगली मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई भी किसी चीज से नहीं है, किसी भी चीज से नहीं है, ये तो मतलब आप समझ रहे हो। तो मैं कहती हूँ कि इससे ज्यादा सेल्फलेस लव और क्या हो सकता है जो हम LGBTQ कम्युनिटी से होकर एक दूसरे से करते हैं। कभी इस चीज का खौफ नहीं कि ये हमारे पैसे लेके, ये मेरे पैसे लेके तो नहीं भाग जाएगी, कभी इसी बात का डर नहीं कि वीडियो हम दोनों बनाते हैं, हम अलग तो नहीं हो जाएंगे कभी ये चीजें, मतलब आप मेरे पास तो घर बार भी नहीं है कोई लेना देना नहीं है आपको। अभी हम टॉपिक कुछ और छेड़ रहे हैं, बट मैं बीच में आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, आपको चीजें पता चले। पायल, मेरा प्यार सबको दिखता है। पायल ने ना जब हमारा ये घर बना है, जब ये हमारा घर रेडी हुआ है, जो भी हमने इसमें चीज़ें कराई बाद में, है ना, घर खरीदने के बाद बहुत कुछ कराया, तो जब वो चीज़ें होती थी ना, जब वो सारे कारीगर आते थे यहाँ पे, चाहे फर्नीचर वाला है, चाहे पेंट वाला है, चाहे लाइट्स वाला है, जो भी आए, चाहे सारा परिवार खड़ा है, मोहल्ला भी खड़ा है, मतलब अब अपने सजेशन देते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करा लो, अभी ऐसा है, वो भी अपनी राय दे रहा है कि नहीं मैडम ऐसा ही करना है। और अगर यशु वहाँ पे नहीं है तो नहीं आ रही है, वो आ रही है, वो बताएगी अभी, वो आ रही है, नहीं वो आ रही है, तो 10 लोग खड़े हैं और वो मेरे से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है, और बाबू बता क्या करना है, बाबू बता, वो बता रहे नहीं जी ऐसा करा लो, नहीं भैया ये बताएगी। तो वो एक जो रेस्पेक्ट मेरे को दी है ना मेरे पति ने, 10 लोगों में, 50 लोगों में और पूरी दुनिया के सामने, भाई वो इतनी वैल्यूएबल है ना, इतनी वैल्यूएबल है ना, मतलब ये सब कुछ, ये घर बार, दुनियादारी, पैसा, ये सब कुछ मेरे लिए मिट्टी है उस रेस्पेक्ट के लिए जो मुझे उस टाइम में दी है। और हर बार ये होता है, हर चीज़ों में, हर सिचुएशन में। और जहाँ पे ये पता है ना कि मेरी पत्नी को, मेरी बीवी को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रखी यहाँ पे, ठीक है, बस ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं मिल रखी, लेकिन फिर भी ये खड़ी है और फिर भी जबरदस्ती की चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ पे ना मेरे साथ ना, वो बोलते ना कंधे से कंधे मिला के खड़ा होने वाली बात, तो मेरे साथ ही खड़ी रही है। 2 घंटे खड़ा हो, 4 घंटे खड़ा हो, कि मुझे अलोन फील ना हो, मैं अकेला फील ना करूं, मैं ऐसा फील ना करूं कि मैं परिवार का हिस्सा नहीं हूं। तो मैंने इतनी छोटी छोटी और इतनी डीप चीज़ें नोटिस की है ना अपने पति की, जो इसने बिना बोले मेरे लिए की है। तो आप मुझे बता दो कि ये अननेचुरल चीज में कहाँ से आ सकता है, ये इतनी सारी फीलिंग्स, ये मतलब अगर मैंने 2 सैंडविच बनाया ना, तो मुझे 2 सैंडविच बनाने में जो 4 पीस होते हैं ना, उसमें भी मुझे फीलिंग्स आती हैं बैठ के कि इसको कितना खाने की भूख है। मुझे उसमें ये पता चलता है कि 4 हिस्सों में से ना इसको 2 खाने के बाद भूख लगी है, तो तीसरा मैं खुद इसके पास करूंगी कि रुको आप खाओ। ये नहीं कि मुझे पता है आपको भूख लगी, नहीं बाबू ये आप खाओ, और ये हम दोनों का ही है। तो आप इन सारी चीज़ों को, इन फीलिंग्स को, ये जो प्यार है हमारा, इसको कैसे कोई भी अननेचुरल कैसे कह सकता है इसको? तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है भाई, और साइंस और साइकोलॉजी भी इसको प्रूफ करती है। वो भी बोलते हैं कि ये टोटली नेचुरल है, इसका किसी भी अननेचुरल थिंग्स से कोई, जो अच्छे डॉक्टर, हाँ, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और मेरे हिसाब से क्या भाई, किसी भी हिसाब से अननेचुरल में आ ही नहीं सकता। और अगर सच में लोगों के हिसाब से अननेचुरल में आता है, तो मैं इस अननेचुरल प्यार के साथ बहुत ही खुश हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ जन्म जन्मांतर ये अननेचुरल प्यार मिले भाई, हमको नहीं चाहिए नेचुरल प्यार ठीक है। तो भाई ये इतने सारे जो मिथ्स है ना, ये तो हमने भाई वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इतने सारे टॉपिक कवर किए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ जो ऐसे। तो अगर आप चाहते तो भाई कमेंट कर देना, और ऐसे अब पता है
ये टॉपिक समझ के कमेंट मत करना कि इस टॉपिक में मुझे, आपके साथ जो असलियत में जो घट रहा है ना इस टाइम पे, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपके साथ क्या क्या, आपको किस किस मिथ्स में रखा गया है, कौन कौन से और आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी। Exactly. तो अगर आप कमेंट करोगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर आपको समझा पाए, या फिर हम उस, क्योंकि हम एक्सपीरियंस ले चुके हैं भाई हर चीज का, इन 7 सालों में बहुत एक्सपीरियंस ले चुके हैं, हर कैटेगरी। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी हम उस पर भाई वीडियो बनाएंगे, हम आपको बताएंगे। बट लास्ट में मैं एक बात कहना चाहती हूँ यार, देखो हमारी जब शादी हुई थी ना, उसके बाद बहुत सारे लोग निकल के आए, और उसको मेरा दिल से भाई सल्यूट है, जो लोग सामने से निकल के आए उन्होंने स्टेप लिया। जो लोग अभी नहीं निकल के आ पा रहे ना, मैं बोल रहा हूँ भाई बिंदास अपने घर वालों को बताओ, या तो एक्सेप्टेंस मिलेगी या तो नहीं मिलेगी, वरना एक काश के लिए ना जिंदगी भर गुड। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बताना तभी जब तुम अपने पैरों पे खड़े रहो, बस। वरना वही सब होगा, घर में बंद कर दिया, फोन छीन लिया, शादी तय कर दी, जबरदस्ती शादी। क्योंकि जब तुम कमा रहे होते हो ना, तो 4 बातें तुम्हारी आगे से सुनी जाती हैं। अगर तुम नहीं कमा रहे हो ना, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो ये भी एक एक्सपीरियंस है, समझा जाएगा। अरे चल, ये भी एक एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी ना भाई, तब मैं खुद भी एक जॉब में थी। अगर मैं यूं ही उठाई गिरे आ जाती ना, तो ऑब्वियसली किसी को भी मैं बोझ ही दिखती। वो तो सामने से सबको पता है कि भाई जॉब आई है, उठाया मतलब बिना जॉब के, बट वो टिकी नहीं। क्या आई है बिना जॉब के, बट वो टिकी नहीं ना बाबू। बट मेरा तो बाबू तय था ना शुरू से, मैं तो टिकूंगी और टिकाऊंगी भी तुम्हें जी, दोनों चीजें कर दी जी। ऐसे बाबू यार, मुझे को लगता है हमेशा सरस्वती माता बैठी रहती है मेरे गले में। सो गाइज, आई होप भैया आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप भैया हमारे इन कुछ चीज़ों से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि हमने ये बहुत टाइम बाद भाई ऐसे टॉपिक और बहुत दिल से बनाई है, बहुत दिल से बनाया सच में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में या वीडियो में, जो भी आप बोलो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।